सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपकी मोहब्बत में आज कोई कमी नहीं छोड़ी हमने वीडियो में, समझ रहे हैं आप। बता चुके हैं सुबह ही 10:30 बजे की रिपोर्ट में कि हालत हमारी बड़ी ख़राब है, आँख ख़राब हो गई हमारी पूरी तरह से। दर्द इतना है कि बता नहीं सकते, लेकिन बस आपसे लगाव है, इस वजह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब क्या ही कहें, इतना दर्द हो रहा है हमारी आंखों में। लेकिन जो है लगातार हर अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी के साथ आज की एक और बड़ी रिपोर्ट आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि रूस ने काम ही ऐसा किया है। रूस ज़बरदस्त अपनी क्रूज़ मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है और यूक्रेन पर अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से हमलावर हो गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही आपको रूस का कैलिबर मिसाइल हमला दिखाना चाहूँगा। देखिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना अपने टैंकों को लेकर दौड़ती हुई अब यूक्रेन के अंदर घुसना शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से, जहां यूक्रेन ये कह रहा है कि हमने रूस को काफ़ी बड़े झटके दिए हैं, वहीं पर सच्चाई ये है कि रूस के सैनिक इस वक्त पूरी ताकत के साथ हमलावर हो गए हैं। देखा दोस्तों, इतना ही नहीं, यूक्रेन के उन गाड़ियों को भी ड्रोन के जरिए उड़ाया रूस के सैनिकों ने, जिस गाड़ी के अंदर यूक्रेन के लिए हथियार जा रहे थे। अब दोस्तों, सेवेस्की डोनेस्क रिवर है, नदी है, उसको पार करने के लिए पुल नहीं था। तो आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग की मदद से रूस की मिलिट्री ने हाथों हाथ पुल बनाया और रूस की मिलिट्री ने हथियारों की गाड़ियों समेत क्रॉस करके यूक्रेन के अंदर घुस गए। देखिए। अब दोस्तों, ऐसा कहना भी गलत होगा कि रूस का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। रूस का फाइटर विमान Su-34 मार गिराया यूक्रेन ने और टुकड़े टुकड़े होकर रूस का फाइटर जेट जमीन पर बिखर गया। देखिए।
अब यूक्रेन की सेना के अंदर भी इतना गुस्सा है कि रूस के खाली टैंकों को भी दनादन उड़ा रही है। खाली टैंक देखिए। अब बात करें रूस की, तो रूस भी इतना ज्यादा गुस्से में है कि अपने ही S-300 को, जो कि यूक्रेन उसके खिलाफ, रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उसको ही कामयाबी के साथ उड़ा दिया। देखिए। मैं जानता हूं भाई साहब, आपको बस इतना लग रहा होगा कि रजा भाई के हाथ में आज सिर्फ कटोरा की कमी है। यार क्या करें, चश्मा हटा नहीं सकते, आंखें पूरी सूजी हुई है, बहुत दर्द है। लेकिन तो यार मजाक नहीं उड़ाना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो यार थोड़ा मजाक वजाक करके हमारी बेइज्जती ना करना है। चलिए थोड़ा सा अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर खौफनाक तस्वीर, ये बूचा का इलाका है, कब्र आप देख ही रहे हैं, और भी लाशें साइड में पड़ी हुई देख रहे हैं। इतने लोगों को अभी और भी दफनाना बाकी है। दोस्तों इसी के साथ आपको मैंने बताया था इससे पहले की रिपोर्ट में कि यूएन से रूस को निकालने के लिए वोटिंग की गई है। अब वो वोटिंग होने वाली है और वोटिंग हो चुकी है। आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट लगा रहा हूं और मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा। वोटिंग हो गई है। 93 देशों ने कहा है कि रूस को UNHRC से निकाल दो, यानी यूएन से निकाल दो। 93 देशों ने कहा है और 24 देशों ने मना किया है, यानी रूस का साथ दिया है। अब आपको बता देता हूं कि रूस का खुल्लम खुल्ला किसने साथ दिया है। आपकी स्क्रीन पर सब मैंने रिजल्ट लगा दिया है। अल्जीरिया ने रूस का साथ दिया, बेलारूस ने रूस का साथ दिया, बोलीविया है रूस के साथ, बुरुंडी वो भी रूस के साथ, चाइना रूस के साथ है, कोंगो भी रूस के साथ है। बहुत सारी कंट्रीज है जिनको मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन जो ज़्यादातर हमारी नज़रों में रहती हैं उनका नाम बता रहा हूं। ईरान ने खुलकर रूस का साथ दिया है दोस्तों। कजाकिस्तान ने भी, इथोपिया ने भी, और तो और उज्बेकिस्तान ने भी और जिम्बाब्वे ने भी पूरी तरह से रूस का साथ दिया। अब ज्यादा समझदार कौन निकले जो चालाकी खेल रहे हैं? 58 देश ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे, जिसमें से हमारा देश सबसे आगे है, यानी भारत ने वोट ही नहीं दिया। इंडोनेशिया भी खामोश रहा, इराक, कतर, पाकिस्तान, जी हाँ पाकिस्तान भी भारत की रणनीति को अपनाते हुए खामोश रहा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अरब भी खामोश रहा। जी हाँ, सऊदी अरब, UAE ये सब खामोश रहे। नेपाल भी, कुवैत भी खामोश रहा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर भारत और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा की तरह वो खामोशी से, पतली गली से, समझदारी से निकल गए। लेकिन जिन जिन देशों ने खुलकर साथ दिया वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मेन बात जान लीजिए, तुर्की और इजराइल ने मिलकर रूस के खिलाफ वोट दिया है, यानी पूरी तरह से वोट दिया है तुर्की ने रूस के खिलाफ। अब दोस्तों आपको बताते हैं एक बड़ी बात। रूस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यह इतिहास में, बल्कि दशकों में कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है, और ये पहली बार इतने बुरे कंडीशन में और इतने खराब, इतने घटिया हालात से रूस गुजर रहा है। आम जनता सड़कों पर है दोस्तों, खाने पीने के भी अब दिक्कत हो रहे हैं, बैंकों के बाहर लाइन लगी हुई है। भले ही रूबल अब, यानी रूस की करेंसी मजबूत हो रही है, लेकिन आम जनता मुसीबत से दो चार हो रही है, क्योंकि दुनिया भर की 90% कंपनीज और एजेंसीज ने बाइकॉट रूस का कर दिया है। तो झटका कहीं ना कहीं तो रूस को खाना पड़ेगा। इसी के साथ एक बार फिर से बता दूं, अंधभक्तों के बाप अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को धमकी जो दी थी,
सीना चौड़ा करके दूसरे देश को बताया है कि हमने भारत को धमकी दी थी। बाइडेन के इकोनॉमी के टॉप एडवाइजर क्रिस्टन ने मीडिया से कहा कि देखिए भाई, हमने पहले ही भारत से जता दिया कि अगर रूस के साथ कोई भी डील करोगे, संबंध गहरे करोगे, तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिर में आपको एक और बड़ी जानकारी, जापान और साउथ कोरिया ने पूरी तरह से रूस का बाइकआउट कर दिया है। इवन तेल छोड़िए, जो कोयला भी इंपोर्ट कर रहे थे वो भी बैन कर दिया है, पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारी लिए दुआ कीजिएगा। हाँ, और लाल बटन ये जो है सब्सक्राइब का, ये सब्सक्राइब करने के लिए होता है। और सुनिए, ये स्क्रीन पर क्लिक नहीं करना है, ये लाल बटन ऐसा ही नीचे वीडियो के नीचे इधर कोने में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है भाई साहब। चलिए, जल्द लौट के आएंगे अगर आंख सही रही, वरना कुछ दिन आराम कर लेंगे, आपकी इजाजत रही तो। हैं, चलिए, जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है, और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।